नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके अनुरोध पर सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जो 2021 में होने वाला है 21 में, उसका जो है कि समीकरण आपके सामने रखूंगा। कौन जीत सकता है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुद्दे पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में हावी हो सकते हैं और किसको मिल सकती है जीत, किसको मिल सकती है हार। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, टीएमसी और बीजेपी कौन कौन से समीकरणों पर कर रही है काम, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, काफ़ी मजबूत शख्सियत हैं। इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत पार्टी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो लेफ्टिस्ट पृष्ठभूमि रही है पश्चिम बंगाल की। वामपंथियों का गढ़ रहा पश्चिम बंगाल, और उस वाम दलों के गढ़ को यानी लाल किले को अगर किसी ने ढहाया तो वो ममता बनर्जी ने करीब 35 सालों तक लगातार जो है कि वहाँ पे शासन किया लेफ्ट पार्टियों ने, वामपंथी दलों ने। और उस किले को जो है कि एक अकेली महिला ममता बनर्जी ने जो है कि ध्वस्त कर दिया, और एक छत्र कई सालों से टीएमसी का राज वहाँ पे पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और टीएमसी को अब चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो जो पश्चिम बंगाल का लाल किला था, यानी पश्चिम बंगाल जो वामपंथियों का गढ़ था, सीपीएम, सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टियों का, कम्युनिस्ट पार्टियां वहां पे काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। और कम्युनिस्ट पार्टियों को वोटर जो है कि अगर हम आंकड़ों में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुए हैं। वर्तमान में विधानसभा की सीटों के आधार पर देखें, जो 2016 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस हिसाब से मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कि कांग्रेस पार्टी है। मगर 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक काफ़ी खिसक गया और लेफ्ट पार्टी का भी वोट बैंक काफ़ी खिसका। और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर, वोट प्रतिशत के आधार पर यदि हम कहें तो वर्तमान में जो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी कड़ी चुनौती मिल रही है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पश्चिम बंगाल में 4 बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच जो है कि चुनावी जंगें होगी। टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस। तो सभी लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से जो है कि 2021 में चुनावी मैदान में जाने को तैयार हैं। टीएमसी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है और लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी का वोट परसेंटेज काफ़ी ठीक ठाक रहा। और लोकसभा चुनाव के आधार पर भी देखें तो टीएमसी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी कुछ छोटे दलों से गठबंधन कर सकती है, अपने जिन इलाकों में वो कमज़ोर है वहाँ खुद को मजबूत करने के लिए छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। वहीं हम कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन लगभग होना तय हो गया है, ऐसा संकेत जो है कि लगातार मिले हैं। तो कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन करके जाएगा एक साथ। बीजेपी कुछ छोटे दलों गठबंधन करके जा सकती है। टीएमसी अकेले चुनाव में जाने की संभावना है। टीएमसी भी कुछ छोटे दलों को अपने साथ ले सकती है। तो ये स्थिति वर्तमान में जो है कि 2021 के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जो 2021 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ये काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी है। तो सवाल ये है, क्या 2019 में पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी? क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएंगी? ये 2 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल को लेकर के। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई, मगर बिहार के अभी ताज़ा जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी मजबूती के साथ उभरी है। इसलिए बीजेपी के हौसले जो है कि बुलंद है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा में उसको हार का मुंह देखना पड़ा। उसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में सभी सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और बीजेपी जीता, लेकिन वोट परसेंटेज कुछ घट गए बिहार में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इससे भाजपा के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 के परिणाम हैं।
जो आपको यहाँ पे दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आगे जो है कि किस तरीके की परिस्थितियाँ बदली है 2016 के बाद 2019 में, वो आप समझ पाएंगे। देखिए 2016 में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम को 26 सीटें। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर थी 2016 में, केवल 3 सीटें जीत पाई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बात करें तो ज़बरदस्त टीएमसी को जीत मिली 211 सीटें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 2 सीट, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीट, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को 3 सीट, एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता, यानी 294 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट जो है कि तृणमूल कांग्रेस को मिली, 211 सीटें। चलिए अब 2016 के विधानसभा चुनाव परिणाम में किसको कितने % वोट मिले वो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 10% से अधिक वोट मिला, 10.16%। वहीं कांग्रेस को 12.25 यानी 12.25%। वहीं तृणमूल कांग्रेस को ज़बरदस्त वोट मिला था, 44.91% वोट मिला। सीपीएम की बात करें तो सीपीएम को 19.75% और अदर के खाते में 2% वोट गया। तो ये वोट प्रतिशत है 2016 के चुनाव के समय के। चलिए अब 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2019 में टीएमसी को 42 में 22 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। बीजेपी को 42 में 18 सीट मिली। जो बीजेपी 2016-2014 में काफ़ी कमज़ोर थी, कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही थी, उस बीजेपी ने इतना बड़ा कमाल किया और 18 सीटें जीतने में सफल रही। सीपीआई को एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है कि एक भी सीट नहीं मिली। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को मैं बता दूं, ये सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है जिन्होंने स्थापना किया था, ये वही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ उभरी और बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया। और आप इस चुनाव नतीजों से आप समझ सकते हैं कि जो सीपीआईएम का वोट था वो बीजेपी की तरफ मुड़ गया काफ़ी हद तक, क्योंकि सीपीआईएम का वोट परसेंटेज घटा, उसी तरीके से कुछ कांग्रेस के वोटर्स भी बीजेपी की तरफ गए। चलिए आपको दिखाते हैं आंकड़ों में। अब देखिए आपके सामने जो आंकड़े हैं वो 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट है। लोकसभा चुनाव के देखिए रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े रहे। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के वोटों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा विधानसभा के हिसाब से, केवल और केवल 1% के आसपास जो है कि कमी आई। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को अगर विधानसभा के हिसाब से कंपेयर करें तो 30% अधिक वोट मिले, यानी करीब 40.25% जो है कि बीजेपी को, 43.28% तृणमूल कांग्रेस को। वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वोटों में कम से कम 6% की कमी आई और 5.61% केवल कांग्रेस को वोट मिले। और सीपीएम के भी वोटों में ज़बरदस्त गिरावट हुई और सीपीएम का वोट केवल 6.28% मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और जो सीपीएम के वोट घटे वो सीधे सीधे जाकर बीजेपी के साथ जुड़े, यानी बीजेपी में जुड़ गए, क्योंकि बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया और मजबूती से लड़ाई लड़ी। तो जो टीएमसी विरोधी वोटर्स थे वो सभी बीजेपी के साथ मिल गए और इस तरीके से बीजेपी और टीएमसी में केवल 3% वोटों का ही अंतर रहा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, जिसको हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि जो ये बीजेपी को वोट आया है 40%, ये कुछ इलाकों से ही बहुत ज़्यादा मिला है। पैन बंगाल में हर जगह बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं आया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी के लिए। देखिए स्क्रीन पर अब 2 मैप है, एक 2014 लोकसभा चुनाव का और दूसरा है राइट साइड में 2019 लोकसभा चुनाव का। ग्रीन कलर में टीएमसी का है और बीजेपी का उसके अपने कलर में है, और इसके बाद रेड कलर में आपका जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है 2014 के नक्शे में, वो रेड वाला सीपीआईएम का है और कांग्रेस का भी उसी के अंदर है थोड़ा सा भाग, आप देख सकते हैं। अब 2014 में देखिए किस तरीके से बीजेपी केवल थोड़े से इलाके में थी और 5 साल तक बीजेपी ने काम किया और 2019 में बीजेपी ने काफ़ी इलाकों पे कब्जा किया, जिसमें सीपीएम के इलाकों पे कब्जा किया, कुछ कांग्रेस के इलाकों पे और यहाँ पे टीएमसी के इलाकों में। देख सकते हैं आसाम के आसपास जहाँ पे सरकार है बीजेपी की, वहाँ के लगे इलाकों में अच्छा काम किया। इधर जो आपका झारखंड साइड में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने इलाकों में जो है कि बीजेपी है और कितने इलाकों में टीएमसी है। हमने कुछ सवाल जो लिए उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस
टीएमसी इन सबको मिलकर महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस सवाल के जवाब में देखिए यस कहने वाले 76% हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमें गठबंधन बना कर लड़ना चाहिए। नो कहने वाले 24% यानी 24% लोगों का कहना है नहीं, गठबंधन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि टीएमसी के खिलाफ जो है कि एंटी इनकम्बेंसी है और यदि सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा और बीजेपी को इससे फ़ायदा हो सकता है। अगला सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी को छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए इसमें यस कहने वाले 70% हैं, नो कहने वाले 30% हैं। जो लोग यस कह रहे हैं उनका मानना ये है कि वहाँ पे टीएमसी बड़ी फोर्स है और टीएमसी को यदि हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को छोटी पार्टियों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। अगला सवाल हमने लिया है, क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री अपना घोषित करना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। यस कहने वाले 28% हैं और नो कहने वाले 72% हैं। जिन लोगों का नो कहना है यानी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं करे, ऐसा कहने वालों का कारण है कि ममता बनर्जी एक मजबूत चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके ही चुनाव लड़े। यदि वो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, पश्चिम बंगाल में 2021 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस प्लस सीपीएम और अन्य की बात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके साथ है लोग? देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो सरकार बन सकती है नेक्स्ट वो है टीएमसी की, और टीएमसी को जो है कि 43% लोगों ने पसंद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 33% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस और सीपीएम की तो कांग्रेस और सीपीएम के पक्ष में 18% लोगों ने कहा है कि बंगाल में जो है कि कांग्रेस सीपीएम की सरकार बननी चाहिए। वहीं अन्य के खाते में 6% लोग हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका आप सभी को काफ़ी इंतज़ार था। तो देखिए मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा कौन है पश्चिम बंगाल में, ये सवाल हमने पूछा है। और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया है या फिर माना है कि मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार तो वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को 48% लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा है जो कि पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरे नंबर पर रहे हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष को जो है कि 28% लोगों ने माना है कि दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी की ओर से मजबूत चेहरा होंगे। वहीं बाबुल सुप्रियो की बात करें तो बाबुल सुप्रियो को केवल 9% लोगों ने जो कि मजबूत चेहरा माना। वहीं अधीर रंजन चौधरी, इनको 15% लोगों ने मुख्यमंत्री का अच्छा चेहरा या फिर मजबूत चेहरा ममता बनर्जी के अगेंस्ट में माना है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सी पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई को देखिए यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हम बात करें आरएसपी की यानी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को, तो इसको भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएफवी की यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो इसको भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम की बात करें तो इसको भी 1 से 3 सीटें मिल सकती है। यानी छोटे दलों की स्थिति जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छी इस समय पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम कांग्रेस पार्टी की और सीपीएम की। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भी अब जो जनाधार है कुछ इलाकों में सीमित है। वहीं हम बात करें सीपीएम का तो सीपीएम का भी जनाधार तो है, लेकिन सीटें निकलने की स्थितियां में अभी जो है कि कोई ऐसा इलाका नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ वोट हैं जहां पे कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन करके अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। तो हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पे 14 से 18 सीटें मिल सकती है। वही हम सीपीएम की बात करें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को तो इसको भी 10 से 15 सीटों के आसपास आ सकती हैं, 10 से 15 सीटों के बीच, और कांग्रेस को 14 से 18 सीटों के बीच जो है कि मिल सकती हैं। नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने जो है कि काफ़ी विस्तार किया है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ उभर रही है।
लोकसभा में बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई थी। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल सकती है वो 95 से 103 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। 95 से 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। 2016 की विधानसभा में केवल 3 सीटों पर है, लेकिन ज़बरदस्त उछाल भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। बीजेपी 95 से 103 सीटों के बीच में आ सकती है। वहीं हम बात करें टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, ममता बनर्जी की, काफ़ी लंबे समय से जो कि वहाँ पे राज कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। काफ़ी टीएमसी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन फिर भी टीएमसी की सीटें तो घट रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार टीएमसी सरकार बनाने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 155 से 163 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, टीएमसी के खाते में 155 से 163 सीटें जा सकती हैं टीएमसी के खाते में, यानी ममता बनर्जी की काफ़ी अच्छी सीटें आ सकती हैं। चलिए यदि हम फाइनल रिजल्ट की बात करें, एक एक्यूरेट वैल्यू निकालें फाइनली जो है कि कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। अगर इसका एक हम मीडियन निकालें तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी को 101 सीटें मिल सकती है। वही हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी को 155 सीटें आ सकती है, यानी टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, फिर से सरकार बना सकती है। वहीं हम बात करें सीपीएम और आईएनसी की, तो सीपीएम और आईएनसी के खाते में 32 सीटें 32 सीटें जा सकती हैं। अदर्स की बात करें तो अन्य के खाते में यानी ओटीएच के खाते में जो है कि 6 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरीके से फाइनली जो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का ये था वर्तमान का सर्वे। वर्तमान में जो है कि टीएमसी मजबूत है, लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी समय है और चुनाव आते आते गेम बदल भी सकता है। वहीं हम बहुत ही जल्द इसी चैनल पे पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट वाइज हर ज़िले में कौन सी पार्टी किस ज़िले में मजबूत है, किस ज़िले में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो यह डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल जल्द लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में शेयर करिए। थैंक यू।